नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, तबादलों में छूट 5 दिन और बढ़ाई गई। 15 जनवरी तक हो सकेंगे ट्रांसफर। राजस्थान के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने तबादलों की मियाद को 5 दिन और बढ़ा दिया है। अब 15 जनवरी तक कर्मचारी अपने तबादले करवा सकते हैं। इसको लेकर प्रशासनिक एवं समन्वय विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस आदेश से प्रदेश के करीब तबादलों से जुड़े 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों को राहत मिलेगी। बड़े कुल की रस्म के साथ उर्स मेला संपन्न। जुम्मे की नमाज में उमड़े लाखों अकीदमंद। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स की बड़े कुल की रस्म शुक्रवार को संपन्न हो गई है। इसके साथ ही उर्स मेला भी संपन्न हो गया है। शुक्रवार को लाखों जायरीन ने जुम्मे की नमाज अदा की। जुम्मे की नमाज को लेकर अकीदतमंदों में काफी उत्साह नजर आया। नमाज के बाद नमाजियों ने मुल्क में अमन, चैन, भाईचारा और कौमी एकता के लिए दुआएं की। साथ ही गरीब नवाज के 800 वर्ष पहले दिए गए संदेश मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारे का संदेश लेकर ख्वाजा के चाहने वाले अगले साल उर्स में फिर से आने की ख्वाहिश लेकर लौटने लगेंगे। हेरिटेज वॉक से हुआ ऊंट उत्सव रंगारंग आगाज। 2025 फीट लंबी पगड़ी बनी विश्व रिकॉर्ड। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का शानदार आगाज नगर सेठ लक्ष्मीनाथ जी मंदिर परिसर में हुआ। ढोल नगाड़ों और मशक की धुन के बीच स्थानीय कलाकारों और दर्शकों ने मिलकर उत्सव का रंग जमाया। उत्सव का पहला दिन बीकानेर की समृद्ध विरासत और संस्कृति को समर्पित रहा। बालोतरा रिफाइनरी का जायजा लेने पहुंचे सीएम भंजलाल। अप्रैल तक 2 यूनिट में शुरू होगा काम। पेट्रो जोन भी हो रहा विकसित। राजस्थान के मुख्यमंत्री भंजलाल शर्मा शुक्रवार को बालोतरा जिले में प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट HRRL रिफाइनरी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान HPCL अधिकारी और प्रभारी मंत्री जुराराम कुमावत द्वारा सीएम का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी की साइट विजिट कर निर्माण कार्य की प्रगति को देखा। वहीं सीएम ने HPCL अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के बायो प्रोडक्ट्स आधारित उद्योग की भी समीक्षा की। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अप्रैल माह में रिफाइनरी के 2 यूनिट में कार्य शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में रिफाइनरी के साथ पास में पेट्रो जोन भी विकसित किया जा रहा है, जहां रिफाइनरी से निकलने वाले बायो प्रोडक्ट्स आधारित उद्योग स्थापित होंगे। 11वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का मुख्य आकर्षक। अब रोबोटिक मशीन से बन सकेंगे डिजाइनदार मकान। विज्ञान और तकनीकी प्रगति के चलते अब रोबोट्स कई तरह के कार्यों को साकार कर रही हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है मकान बनाने की प्रक्रिया में तकनीकी बदलाव। अब उदयपुर शहर में एक ऐसी रोबोटिक 3D डिजाइन मशीन का आगमन हुआ है जो कंप्यूटर से डिजाइन किए गए मकानों को साकार रूप देगी। ये पहल शहर के ख्यातनाम आर्किटेक्ट सुनील S लड्डा की है, जिन्होंने ऐसा आपके लिए कंपनी के साथ मिलकर इस रोबोटिक मशीन को लॉन्च किया है। आर्किटेक्ट सुनील लड्डा ने बताया कि इस रोबोटिक मशीन से मकान बनाने का कार्य फेयर के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाएगा। उनका विश्वास है कि ऐसा आपके लिए कंपनी की एक पहल उदयपुर वासियों के सपनों के आशियाने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर सोयाबीन की बड़ी आवक। स्थानीय कृषि उपज मंडी में चल रहे सोयाबीन उड़द के समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर सोयाबीन की आवक बढ़ने से चहल पहल बढ़ गई है। खरीद केंद्र पर रोजाना 20 से 50 किसान सोयाबीन लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों की संख्या बढ़ने और सोयाबीन की आवक बढ़ने से खरीद केंद्र पर तुलाई में देरी होने से संवेदक द्वारा कांटे की संख्या बढ़ गई है। केंद्र प्रभारी विजय सिंह, मार्केटिंग व्यवस्थापक आलोक शर्मा ने कहा कि सोयाबीन के बाजार भाव में अंतर होने से किसान समर्थन मूल्य पर ही अपनी उपज बेचने में रुचि दिखा रहे हैं। शीतलहर के कारण स्कूलों में अवकाश की मांग। NSUI ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में भयंकर शीतलहर के चलते छोटे बच्चों और अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए NSUI छात्र नेता अंकित घारू के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर से मिला और स्कूली बच्चों की छुट्टियां करने की मांग की। छात्र नेता अंकित घारू ने बताया कि प्रदेश में सर्दी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में वर्षा और ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है, जिससे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शीतलहर और ठंड के कारण कई बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है, जिससे उन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार आदि कई बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर निकाली वाहन रैली। यातायात नियमों के पालन की दिलाई शपथ। पुलिस एवं परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा माह के तहत केकड़ी में वाहन रैली निकाली गई। रैली में अलग अलग प्रकार के स्लोगन लिखी हुई तख्तियों के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों को यातायात के नियमों की पालना करने की शपथ भी दिलाई गई।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस, राजस्थानी भाषा में शिक्षा देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए प्राथमिक विद्यालयों में राजस्थानी भाषा में शिक्षा प्रदान करने के मुद्दे पर जवाब मांगा है। ये मामला पदा मेहता नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया है, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि राजस्थानी भाषा को प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को इस भाषा में शिक्षा नहीं दी जा रही है। पुष्कर के रंगजी मंदिर में खुला बैंकुट द्वार, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। बैंकुट एकादशी के अवसर पर तीर्थनगरी पुष्कर में नए श्री रंगजी के मंदिर में 10 दिवसीय बैंकुट महोत्सव मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन बैंकुंठनाथ अपनी पत्नी श्रीदेवी और भूदेवी के साथ बैंकुंठ से बाहर आती हैं। प्राचीन परंपरा के तहत मंदिर में एकादशी पर बैंकुंठ द्वारा 2.5 घंटे के लिए खुलता है। इसी तरह 200 वर्ष पुराने रंगजी के मंदिर में भी बैंकुंठ महोत्सव मनाया गया। उदयपुर में 3 दिवसीय स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल शुरू, देश विदेश के कलाकार दे रहे हैं प्रस्तुति, 1000 स्कूली बच्चे शामिल। राजस्थान के उदयपुर जिले में टेल्स द्वारा आयोजित 3 दिवसीय स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल का शुभारंभ शिल्पग्राम के समीप स्थित पार्क एक्सोटिका रिजॉर्ट में हुआ। इस फेस्टिवल में कुछ कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित थी तो कुछ काल्पनिक, लेकिन सभी का उद्देश्य कहानी कहने और सुनने को प्राचीन कला पुनर्जीवित करना था। फेस्टिवल का पहला सत्र देशभक्ति और वीरता की प्रेरणादायक कहानी से शुरू हुआ। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अमर वीरता की कहानी राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित प्रसिद्ध नाट्यकार विलास जानवी ने सुनाई। करीब 1000 स्कूली बच्चों के सामने उन्होंने चेतक की वीरता का वर्णन किया। सीकर का नानी डैम भी टूटा, हाईवे पर कई किलोमीटर तक बह रहा है गंदा पानी। राजस्थान में सीकर शहर के पास नानी गांव में बने गंदे पानी के डैम मिट्टी की दीवार टूट गई, जिसके बाद जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे के दोनों तरफ पानी भर गया। हर समस्या इस जगह पर वर्षों से बनी हुई है, जिसकी वजह से नानी और बड़ा अढर गांव सहित करीब आधा दर्जन आसपास के गांव और ढाणी के लोग परेशान हैं। गंदा पानी लोगों के खेतों और घरों में घुसने के साथ ही हाईवे पर लगातार बहता रहता है, जिसके कारण इस हाईवे के कई एक्सीडेंट हो चुके हैं और आगे भी हादसे होने की संभावना बनी हुई है। राजस्थान में पटवारी फिर से आंदोलन की राह पर, 13 जनवरी से संपूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी। प्रदेश के सभी जिलों के पटवारी गिरदावर फिर से आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। राजस्थान पटवार संघ ने 13 जनवरी से कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। अपनी 9 सूत्रों मांगों पर सरकार की ओर से कोई विचार नहीं करने पर संघ ने ये निर्णय किया है कि अगर 13 जनवरी से पटवारी कार्य बहिष्कार करते हैं तो राजस्व से जुड़े काम नहीं हो पाएंगे। आईएएस टीना डाबी के फैसले ने बदला विधायक भाटी के द रोहिणी फेस्टिवल का स्थान, अब यहां होगा कार्यक्रम। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से रोहिणी में किए जा रहे द रोहिणी फेस्टिवल कार्यक्रम की रोहिणी में अनुमति निरस्त होने के बाद 12 जनवरी को कार्यक्रम द रोहिणी फेस्टिवल अब शिव उपखंड मुख्यालय के स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर विधायक के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुस्साए ग्रामीणों व व्यापारियों ने पुलिस थाने का घेराव कर किया विरोध प्रदर्शन। रामगढ़ कस्बे में लगातार हो रही चोरियों का खुलासा नहीं होने से गुस्साए ग्रामीणों व व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रख पुलिस थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण व व्यापारी श्री राम मंदिर परिसर में एकत्रित हुए और उसके बाद बाजार में कुछ खुली दुकानों को बंद करवाया। वहां से सभी जुलूस के रूप में पुलिस थाने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।